हम लोगों को आईज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके साथ साथ आई लेंसेज जो हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसके क्या क्या रिस्क हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो लोग जो ग्लासेस यूज़ करते हैं वो किस तरह से लेंसेज यूज़ करें, इस पर डिटेल में बात करने के लिए आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरसलान मलिक जो हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये एक जो कॉमन रिस्क हैं लेंसेज को यूज करने के, उस पर थोड़ी सी नजर डाल दें। जी, कॉन्टेक्ट लेंस का यूजेज जो है ये जनरली हार्मफुल है। हम इसको हार्मफुल कंसिडर करते हैं और ये हार्मफुल दो तरीकों से है। एक तरीका तो ये कि इसके इफेक्ट शॉर्ट टर्म में होते हैं, यानी कि अक्सर चूंकि हमें इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो लेंस हैं ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुए हैं, किस कंपनी के आ रहे हैं और इसके जो स्टोरेज सोल्यूशन है वो किस क्वालिटी के हैं, और फिर उसके साथ साथ जो इसकी केयर है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाए तो आँख में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और हमारे पास रूटीन में डेली बेसिस के ऊपर ओपीडी में, जैसे अब फंक्शंस का सीजन स्टार्ट हो गया है, शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो कॉन्टैक्ट लेंस के जो केसेस हैं उनमें भी इजाफा हो गया है और डेली के बेसिस के ऊपर हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस इन्फेक्शन के केसेस रूटीन में आ रहे हैं। अगर दूसरा एस्पेक्ट हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कॉन्टैक्ट लेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्टिन्यूसली या फ्रीक्वेंटली जब आप वियर करते हैं आंखों पे तो उसके डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं। आंख की जो सरफेस है वो ख़राब होती है और लंबे अरसे के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर, कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से आंख में ऑक्यूलर सरफेस डिजीजेज, एलर्जी रिएक्शन, ड्राई आईज, ब्लरिंग ऑफ विजन और इस तरह के कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी देख रहे हैं ना कि आजकल इनका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इतनी लो क्वालिटी में लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल होते हैं तो लोगों को आइडिया नहीं हो रहा होता। डिस्पोजेबल जो है डेली के लिए वो यूज कर रहे होते हैं कि चले एक टाइम लगा लिया है, और वो फिर बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जी, ऑफ एंड ऑन तो देखें, ओकेजनल वियरिंग ठीक है, वो हम कह देते हैं कि आप कर लें, लेकिन उसके भी बहुत सारे रिस्क हैं। और फिर दूसरा जो इसके साथ प्रिकॉशंस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जिस तरह हम बाकी चीज़ों को कैजुअल लेते हैं, हम कॉन्टैक्ट लेंसेज के इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा बेहतियाती करते हैं। अक्सर हम रात को पहन के सो जाते हैं, जो कि स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्टैक्ट लेंस जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को टोटली ब्लॉक कर देता है कॉर्निया की, और उसकी वजह से आंख में बहुत सीवियर इन्फेक्शन के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। फिर कॉन्टैक्ट लेंस का एक्सचेंज जो है, यानी कि किसी का कॉन्टैक्ट लेंस जो है शादी ब्याह से पहले, जी मेरे पास कॉन्टैक्ट लेंस नहीं, आप अपना दे दें, वो मिलता जुलता अगर करीब करीब भी है नंबर आपका तो आप पहन लेंगे, और उस चीज़ का ख्याल किए बगैर कि क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है, एक आई से इन्फेक्शन दूसरी आई में ट्रांसमिट हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। फिर इसके अलावा जो उसकी ड्यूरेशन होती है, तमाम कॉन्टैक्ट लेंस का एक ड्यूरेशन है कि आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जो प्रिकॉशंस हैं या ड्यूरेशन है ये मेंशन्ड होता है उसकी पैकेज के ऊपर, उसको हम ख्याल नहीं करते हैं। अगर कोई पुराने कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं तो पहन लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि अगर वो हमसे गुम गया है कि हमें मालूम नहीं हो रहा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो फिर ऑफनली हमें कितनी देर बाद खुद से जो है अपने लेंसेज जो है उनको चेंज कर लेना चाहिए? तो फिर जिस वक्त हम खरीदते हैं तो ये इसकी कैटेगरीज होती हैं। डेली वियर कॉन्टैक्ट लेंस जो कि डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस होता है, 1 मंथ के लिए है, 1 ईयर के लिए एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस है। तो एक अंदाजा तो आपको बहरहाल होता ही है जब आप खरीदते हैं कि ये कॉन्टैक्ट लेंस कितना अरसा चल सकता है। ऐसी सूरत में अगर आपके पास उसकी जो डेट है वो मिस भी हो गई है तो एक अंदाजा तो होता है, बट मेरे ख्याल में आंख ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि ये कॉन्टैक्ट लेंस एक्सपायर है या यूजेबल नहीं है तो प्लीज़ रिस्क लिए बगैर इसको डिस्कार्ड कर दें। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो इसके नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन तक भी मामला पहुँच सकता है, तो हम छोटी सी चीज के लिए इतना रिस्क क्यों लें? बिल्कुल। और यूवी रेडिएशन हम देख रहे हैं, हमारे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मतलब जो हम लेंस सोल्यूशन डाल रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, हम बाहर जाएं तो वैसे ही आंखें इतनी ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है, तो फिर उसमें बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या लेंस सोल्यूशन जो है वो तमाम बैक्टीरिया उससे रिमूव करने के लिए एबल होता है?
देखें, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से ना तो कोई मैनेजिंग अथॉरिटी है जो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस आ रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं। ज़्यादातर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहले अच्छी कंपनियों के इंपोर्ट हुआ करते थे यूरोप और अमेरिका से, लेकिन चूंकि उनकी सेल नहीं है और उनका कंपटीशन चाइना के कॉन्टैक्ट लेंसेज से है, तो मार्केट के अंदर वो बहुत सस्ते अवेलेबल है और बहुत ह्यूज डिफरेंस है कॉस्ट का। जनरली लोग कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो जो सस्ते वाले उन पे शिफ्ट हो गए हैं और अल्टीमेटली हमारे पास ज़्यादातर मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो चाइनीज़ या लोकल मार्केट की बनी हुई हैं जिनका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। कितने इफेक्टिव हैं, क्या उनके कंटेंट्स जितने उस पर मेंशन किए हुई हैं उसी के मुताबिक हैं, इसका हमें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये ऐसे एनवायरनमेंट्स के लिए हैं, यूरोप और अमेरिका में शुरू हुए थे जहाँ हवा कदरे साफ है, क्लीन है। अगर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो ये बहुत बुरा है, पूरी बिल्कुल बेहतरीन ममालिक में हमारा शुमार होता है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो उस पर डस्ट के पार्टिकल्स कितने ज्यादा आते हैं, कितना बैक्टीरिया आता है, कितना कॉन्टैक्ट लेंस खराब हो जाता है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। और तमाम दिन जब वो हम पहनते हैं तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू बड़ा इजीली आंख में ट्रांसफर हो के आंख में किसी भी खतरनाक बीमारी का बाइस बन सकता है। आई डैमेज के रिस्क भी बहुत ज़्यादा इस वजह से हो जाते हैं बिकॉज हमारा जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो गाइडलाइंस बता दें कि अगर हम एक दिन इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट जिस तरह हमारा ख़राब है जाते हैं, लेंस को हम उसकी केयर किस तरह से करें, बैक्टीरिया किस तरह से रिमूव हो जाता है, क्या उसका जो लेंस का सोल्यूशन है वो बैक्टीरिया को दूर करने में हेल्पफुल होता है, और कितनी देर बाद जो हमें वो सोल्यूशन चेंज करना चाहिए? देखिए, इसके बड़े 2-3 सिंपल जवाब है। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिंपली जो लेंस है नंबर 1 वो अच्छी जगह से अच्छी क्वालिटी का लेंस खरीदना चाहिए। बेशक थोड़े से पैसे आप ज्यादा दे दें, लेकिन ज्यादा की जो कीमत है वो आंख की कीमत से बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके साथ जो मैनुअल है उसको स्ट्रिक्टली देखें, उसको फॉलो करें, और उसकी इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज़ को जहन में रखें। एक और जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है वो ये कि कोशिश करें एक ही ब्रांड का लेंस यूज करें। जब आपको एक कोई लेंस एडजस्ट कर जाए तो उसके बाद ब्रांड्स चेंज करना सही नहीं है। उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा ब्रांड आपकी आई के लिए सूट कर रहा है या उसके केमिकल्स आपकी आंख के लिए जो प्रोटेक्शन है रिक्वायर्ड वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये प्रिकॉशन फॉलो करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और इसके अलावा जो एक ज़रूरी बात है वो ये है, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल 2 तरीके की सूरत में किया जाता है। कुछ वो लोग होते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस को इस्तेमाल करते हैं ग्लासेस के ऑल्टरनेट के तौर पे, फंक्शंस के अंदर ग्लासेस नहीं पहनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ग्लासेस फ्री नजर आए फंक्शन पे। और दूसरा जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस है। कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस जो है, चलें वो तो ओकेजनली आप किसी फंक्शन पे पहन रहे हैं, लेकिन जो ग्लासेस के कॉन्टैक्ट लेंस वियरर हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि वो ग्लासेस रिमूवल लेज़र करवा लें, विच इज़ फार मोर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ आई एज कम्पेयर टू कॉन्टैक्ट लेंस। बिल्कुल। जो हम कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रहे होते हैं वो तो चले हम इवेंट के लिए कर रहे होते हैं, और बाकी जो दूसरे लेंसेज होते हैं ग्लासेस के अल्टरनेटिव के तौर पर हम यूज कर रहे होते हैं, वो फिर हम अपनी डेली बेसिस रूटीन पर यूज कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि हम लेजर जो है ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाएं ताकि वो हमारे लिए जरा रिस्क जो है आई से रिलेटेड वो कम हो जाए। तो एज रिलेटेड भी कोई फैक्टर है लेंसेज का? क्योंकि हम देख रहे होते हैं बच्चों को भी आजकल छोटी छोटी बच्चियों को बहुत ज्यादा शौक हुआ होता है कि हमने जो है वो लेंसेज ही यूज करने हैं। देखिए, ऑब्वियसली एज का जो है वो तो इसमें कोई ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या ऐसी कोई रुकावट नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है कॉन्टैक्ट लेंस। लेकिन जितना छोटा बच्चा होगा उसको उतना ही ख्याल कम होगा, उसकी केयर के हवाले से वो ज्यादा कैजुअल होगा और रिस्क जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस का वो बढ़ता जाएगा। तो ज्यादातर तो यही कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़े लोग हैं, यंग लोग हैं, वो ही कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है
जो सोर्स है कॉन्टैक्ट लेंस का, जहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट लेंस खरीद रहे हैं, आमतौर पे कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग का एक बड़ा पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो कि हमारे यहाँ 90% केसेस के अंदर फॉलो नहीं किया जाता। यानी जब आप किसी अच्छे ऑप्टिशियन के पास से ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं, वो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस का एक साइज होता है जो आपकी आंख की बनावट और साख्त के हिसाब से आपके लिए तजवीज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में जाए बगैर जब अंदाजे से आप कॉन्टैक्ट लेंस लेते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस की जो फिटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर कई दफ़ा नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि बाजार से आप अंदाजे से कपड़े ले लें और वो फिर उनकी फिटिंग आपको हो सकता है पूरी ना आए। इसी तरीके से आँख में भी यही चीज़ एप्लीकेबल है। अगर इस तरह होगा तो उसमें जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स है, इरिटेशन, एलर्जी और बाकी लॉन्ग टर्म जो आते हैं, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस लें, उसको लाजमी प्रॉपर तरीके से फिट करवा और कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग के बाद ही उनको खरीदें और इस्तेमाल करें। अच्छा, जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको क्या गाइडलाइन देंगे आप लेंसेज के इस्तेमाल में? अगर वो इस चीज़ के शौकीन हैं तो क्या गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करते हुए वो लेंस वियर भी करें और अपने जो प्रॉपर उसकी हाइजीन है उसका भी ख्याल रखें? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं वो आई लेंसेज यूज़ कर रहे होते हैं तो आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती हैं, थकी थकी होती हैं, रेडनेस आ जाती है उसमें। देखिए, अगर रेडनेस आ रही है, इरिटेशन हो रही है, फिर तो आपको एब्सोल्युटली वो लेंस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेंस में बेतहाशा केमिकल्स होते हैं और उनमें से कोई भी केमिकल अगर आपकी बॉडी के लिए एलर्जिक है तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करने का बाइस बन सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी आंख में कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ लोगों को वैसे जनरली भी एलर्जी होती है, ड्राइनेस होती है, तो इस तरह के लोग भी बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल ना करें, उनको प्रॉब्लम होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले अपनी आंख का एक जनरल मुआयना करवा लें, तसल्ली कर लें कि आपकी आंख की हेल्थ इस काबिल है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस को बर्दाश्त करे। सेकंड स्टेप के अंदर जैसे मैंने बताया कि उसकी फिटिंग प्रॉपर तरीके से करवाएं और सबसे पहले अपनी आई की डायमेंशंस को चेक करवाएं कि आपकी लेंस की जो फिटिंग है उसके जो साइजेस हैं वो क्या होंगे। एक दफ़ा जब आपके पास वो सेट आ जाएगा कि उसके तमाम साइज आपको पता चल जाएंगे, तो फिर जब भी लेंस खरीदें उस साइज़ के मुताबिक खरीदें। और थर्ड बात वही वो जो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जो कॉन्टैक्ट लेंस की कंपनी है उनमें से अच्छी कंपनी का इंतखाब करें और फिर एक ही कॉन्टैक्ट लेंस के साथ स्टिक करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वक्त के साथ साथ खुद ही उसकी गाइडलाइंस याद हो जाएंगी कि इस कॉन्टैक्ट लेंस को मैंने कितना सा इस्तेमाल करना है, कौन सा सोल्यूशन यूज करना है, कितने के बाद उसको चेंज करना है। ऐसी सूरत के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन के जो रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और लास्ट आखिरी जो अगली बात है वो ये है कि अगर आपको किसी भी मोमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हुए, उतारते हुए या ड्यूरिंग देयर वियर आपको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन फील हो रही है, इरिटेशन, रेडनेस, चुभन, ब्लरिंग ऑफ विजन, पेन, वाटरिंग डिस्चार्ज, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोई भी ऐसी अलामत आ रही है जो कि अनयूजुअल है, रूटीन से हट के है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर बिल्कुल उसको फौरी तौर पे अबैंडन करें। और आई का चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा कई ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो आंख में एंटर हो जाते हैं, फौरी तौर पे जाहिर नहीं होते हैं, लेकिन आने वाले चंद दिनों के अंदर वो सीवियर इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। जी डॉक्टर अरसलान, ये बताइएगा कि हम अपने लेंसेज को प्रॉपर्ली क्लीन किस तरह से करें? देखिए, क्लीनिंग का जो मेथड है वो बड़ा सिंपल है और वो जो मैनुअल है आपका वो उसके साथ पूरे उसके स्टेप्स जो है वो लिखे हुए होते हैं। आपने सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो सोल्यूशन है, उसको जो करने का प्रोसेस है कि कितने दिन बाद चेंज करना है, कितने हफ्ते तक चेंज करना है, वो आप सिंपली फॉलो करें। इसी क्लीनिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। असल प्रॉब्लम ज़्यादातर तब आती है जब आप इन प्रिकॉशंस को ओवरलुक करते हैं, जब आप उनको फॉलो नहीं करते। बड़ा सिंपल है कि आप लेट नाइट अगर थके हुए आए हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। आप यही सोचेंगे कि भाई अभी क्या करना इन सारे लंबे चक्रों में, बस ठीक है उठा के डालो, सुबह देखेंगे। फिर वो सुबह कभी भी नहीं आती और वो चीज और आपके लिए आने वाले टाइम में आपको भूल जाता है और यकदम से जब कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर आपको पता चलता है कि आपसे कहाँ गलत
बिल्कुल ठीक है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरसलान मलिक हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ना सिर्फ लेंसेज आप यूज करना चाहते हैं तो उसको जरूर यूज करें, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ, और जो बातें डॉक्टर साहब ने इस प्रोग्राम के सेगमेंट में की हैं उनको जरूर फॉलो करें। और जो है पहले आप अपना आईज की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग लेंस खरीदें, अच्छी कंपनी के लेंसेज यूज करें और फिर उनकी क्लीननेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। और अगर किसी भी तरह की इरिटेशन, रेडनेस आपको फील हो रही है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।